तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोपहर को 11 बजे पटना से रिंकू की ट्रेन थी। वो स्टेशन पर तकरीबन 11 बजे ही पहुंच चुका था। गाड़ी अभी 1 घंटे लेट थी, इसलिए रिंकू समय बिताने के लिए इधर उधर स्टेशन पर घूम रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसकी ट्रेन आ गई और वो ट्रेन के अंदर घुस गया। ट्रेन में काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी, फिर भी रिंकू उनके बीच से जगह बनाता हुआ ट्रेन के अंदर घुस गया और फिर खिड़की की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गया। और थोड़ी ही देर में उसकी ट्रेन भी चल पड़ी। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, इसलिए रिंकू खिड़की की साइड में बैठकर अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहा था। स्टेशन से छूटे इस ट्रेन को अभी 1 घंटे भी नहीं हुए थे कि तेज चल रही यह ट्रेन अचानक ही रुक गई। ट्रेन की बोगी में जितने भी लोग थे वह एकदम से चौंक गए कि ये ट्रेन अचानक कैसे रुक गई, वो भी इतनी सुनसान जगह में। यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, केवल चारों ओर खाली मैदान था। तेज गर्मी के कारण सभी लोग ट्रेन से उतरना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन रिंकू ने सोचा चलो मैं ट्रेन से उतरकर ड्राइवर से जाकर पूछता हूँ आखिर बात क्या है। अब रिंकू ड्राइवर से पूछने के लिए आगे की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर रिंकू ने ड्राइवर से पूछा और कितनी देर है ट्रेन चलने में। तो ड्राइवर ने कहा कि कुछ तकनीकी खराब आ गई है, कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। अब रिंकू बैठने के लिए अपनी सीट की तरफ आ ही रहा था कि उस बियाबान जंगल में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिख रहा था। तभी रिंकू ने सोचा कि अभी तो यहाँ पर बिल्कुल खाली मैदान था, पर यह घर अचानक ही यहाँ पर कहाँ से आ गया। घर देखकर रिंकू ने सोचा कि अभी ट्रेन चलने में 1-1.5 घंटा बाकी है, चलो जब तक इस घर के पास जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब रिंकू उस घर के करीब पहुँच गया और घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के दरवाजे को खोलने के लिए एक महिला आई जो दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही थी। उस महिला को देखकर रिंकू थोड़ा बदल सा गया और कहने लगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस महिला ने बिना कुछ कहे ही अंदर आने को कहा और वो अंदर चला गया। रिंकू के अंदर घुसते ही दरवाजा एकदम से बंद हो गया। रिंकू एकदम से डर गया और कहने लगा कि ये दरवाजा क्यों बंद हो गया। उस महिला ने रिंकू को बिना कुछ कहे धक्का मारकर खाट पर गिरा लिया और कहा कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और बेहद ही जवान। कि तभी उस महिला ने उसके सिर पर अपना हाथ फिराया। हाथ फेरते ही रिंकू बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो सिर्फ एक खाली मैदान में अकेला ही पड़ा था और उसके कपड़े भी उसके तन से उतरे हुए थे। ये सब देखकर वो बेहद घबरा गया और अपने चारों ओर देखने लगा तो दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और ना ही वो घर जिसमें वो घुसा था। अब रिंकू जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा और ट्रेन की पटरी की ओर भागा। तभी उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी और वो चलती हुई ट्रेन पर लटक कर अंदर चढ़ गया। ट्रेन में बैठकर रिंकू ने चैन की सांस ली। घर पर आकर जब उसने इस बारे में सबको ये बात बताई तो वो लोग भी कहने लगे कि तुम प्रेत के चक्कर में फंस गए थे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। तभी रिंकू ने सोच लिया कि आज के बाद कभी भी किसी सुनसान जगह पर या फिर किसी के घर में अंदर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।